जी तो गाइस, एक बार फिर से इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ, हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का जो पैराग्राफ का टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि जलजला। अर्थक्वेक, जलजला। हम जो है आज अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अर्थक्वेक होता क्या है, इसके जो है वो क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, ठीक है ना। एन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट डीप अंडरग्राउंड। एन अर्थक्वेक। अब हम इसी सेंटेंस के फर्स्ट को देख लेते हैं, एन अर्थक्वेक। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एन क्यों आया है। आपको पता है कि वावल्स अल्फाज कितने होते हैं, 5। वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 अल्फाज से जो भी वर्ड हमारा शुरू होगा उसके शुरू में यानी कि उससे पहले हमेशा एन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। तो अर्थक्वेक का ई जो है वो वावल है, तो इसका मतलब ये वावल से शुरू हो रहा है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एन। एन अर्थक्वेक यानी कि जलजला इज है आ शेकिंग। शेकिंग यानी कि हिलना या लरजना, लरजना, ठीक है ना। ऑफ का द ग्राउंड, जमीन। कॉस्ट की वजह से बाय मूवमेंट। बाय मूवमेंट यानी हरकत की वजह से। डीप गहरी। अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन। अंडर ज़ेर यानी कि नीचे, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन। एन अर्थक्वेक जलजला इज है आर शेकिंग, हिलना या लरजना ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन का। कॉज्ड बाय मूवमेंट, हरकत की वजह से। डीप अंडरग्राउंड, गहरे ज़ेर ज़मीन। यानी जलजला क्या है, जलजला जो है वो ज़मीन का हिलना है। किस वजह से, ज़ेर ज़मीन, गहरी हरकत की वजह से, ठीक है ना। यानी अर्थक्वेक क्या होता है, ज़मीन का हिलना, यानी ज़्यादा गहरी ज़मीन के अंदर हरकत की वजह से जो है वो क्या होता है, जलजला पैदा होता है, जलजला आता है, ठीक है ना। इट कैन हैपन सडनली एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट ये, कैन यानी कि हो सकता है, कैन सकता है, हैपन का मतलब होता है होना, सडनली अचानक, ठीक है। इट कैन हैपन सडनली, ये अचानक हो सकता है, एंड और बी वेरी बहुत, भी यानी कि वेरी बहुत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ठीक है। इट कैन हैपन सडनली, ये अचानक हो सकता है, एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी हो सकता है। बी का मतलब भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे, हो सकता है। बी का मतलब हो सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, यानी कि ये अचानक होता है और बहुत मजबूत होता है, काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो पावरफुल होता है। अब आपको पता चल गया कि जलजला क्या होता है। जलजला जो है वो ज़मीन की ज़ेरे ज़मीन ज़्यादा गहरी हरकत की वजह से जो है वो जलजला आता है। ये अचानक होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये चूँकि ज़ेरे ज़मीन होता है, तो ज़मीन जब हिलती है, लरज़ती है, तो ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की बनाई हुई हैं या फिर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं, तो वो जो है अपनी जगह से आगे पीछे हो जाती हैं, हिल जाती हैं और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Earthquakes occur when tectonic plates, huge pieces of the Earth's crust, move against each other. Earthquakes यानी कि जलजले, occur यानी कि वाक़या होते हैं या होते हैं, when जब, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि प्लेटें, ठीक है। हैविज पीसेस, हैविज इसको हम पढ़ेंगे हैविज यानी कि भारी या बड़े। पीसेस टुकड़े,
ऑफ के द अर्थ जमीन के क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है परत या छिलका, यानी कि जैसे कि एक चीज़ की ऊपर तह होती है ना, तो ये ज़मीन की तह, ठीक है ना, तह या परत। मूव हरकत करते हैं अगेंस्ट के खिलाफ, ईच एक अदर दूसरे के, ठीक है। अर्थक्वेक्स ज़लज़ले ऑक्योर यानी कि तब होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें हैविज पीसीज भारी टुकड़े ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट ज़मीन की परत के भारी टुकड़े मूव अगेंस्ट के खिलाफ हरकत करते हैं ईच अदर एक दूसरे के। यानी अर्थक्वेक्स ज़लज़ले कब होते हैं? ये तब होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें और ज़मीन की परत के भारी टुकड़े जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हरकत करते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ जो है और बिल्कुल ऐसे सीधी पड़ी होती है, तो जब उसको हम ऐसे फैलाते हैं, यानी कि एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में जब हम ले जाते हैं, तो जो है वो हरकत होती है, ठीक है ना। तो जब ये ज़मीन की परत के टुकड़े और जो है टेक्टोनिक प्लेटें जो आपस में जुड़ी होती हैं, या ज़मीन जो है अगर हम उसको काटें तो दरमियान में एक शगाफ पैदा हो जाता है। ऐसे होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर हम काटते हैं तो दरमियान में जो है वो शगाफ पैदा हो जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें जो है वो मिल के अपनी जगह से हरकत करती हैं और वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी अगर एक साइड पे अगर एक चीज़ मशरिक़ की तरफ जा रही है तो दूसरी मगरिब की तरफ, तो दरमियान में जो है वो खला तो ज़रूर पैदा होगा, जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन हरकत करने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ज़लज़ला। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं। दिस मूवमेंट releases energy creating seismic waves that travel through the earth. This यानी कि ये, मूवमेंट यानी कि हरकत, रिलीज खारिज करती है या पैदा करती है एनर्जी, क्रिएटिंग यानी कि पैदा करती है या बनाती है, ठीक है, बनाती है। साइमिक वेव्स ज़लज़ले की लहरें, दैट जो के ट्रैवल सफ़र करती है, थ्रो के ज़रिए से द अर्थ ज़मीन, ठीक है। दिस मूवमेंट ये हरकत रिलीज पैदा करती है एनर्जी पैदा करती है, ये हरकत एनर्जी पैदा करती है, क्रिएटिंग साइमिक वेव्स और ज़लज़ले की लहरें पैदा करती है या बनाती है, दैट ट्रैवल जो कि सफ़र करती हैं थ्रू द अर्थ ज़मीन के ज़रिए से। यानी ये हरकत जो है वो एनर्जी पैदा करती है और ज़लज़ले की लहरें भी बनाती है जो कि ज़मीन के ज़रिए से सफ़र करती हैं और जो है वो ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। Earthquakes can cause buildings to shake, roads to crack, and sometimes even landslides and tsunamis. Earthquakes यानी कि ज़लज़ले या ज़लज़ला, ठीक है ना। कैन बन सकते हैं, कैन का मतलब बन सकते हैं, कॉज वजह, बिल्डिंग्स यानी कि इमारतों, टू शेक लरजने की, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स कैन कॉज ज़लज़ले वजह बन सकते हैं, बिल्डिंग्स टू शेक इमारतों के लरजने की, रोड्स यानी कि सड़कों टू के, क्रैक्स दरारों की, एंड और समटाइम्स बाज़ औकात या कभी कभी, इवन लैंडस्लाइड्स इवन यहाँ तक के, लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है यानी तोदे, ज़मीन के जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों का जो है वो फिसलना या गिरना, उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना। एंड और
सोनामीज यानी कि सुनामी। ठीक है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज बिल्डिंग टू शेक। अर्थक्वेक यानी कि जलजले इमारतों के लरजने की वजह बन सकते हैं। रोड्स टू क्रैक्स, सड़कों में दरारों की। एंड और समटाइम्स इवन, और बाज़ औक़ात यहाँ तक कि लैंडस्लाइड्स, तोदे गिरने। और एंड सुनामीज यानी कि सुनामी की वजह भी बन सकते हैं। अब ये सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है वो समंदर में बड़ी बड़ी जो लहरें पैदा होती हैं ना, वो एक आम रूटीन से हटकर बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें पैदा होती हैं और वो बहुत तेज़ी से आती हैं और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये क्या होती हैं? सुनामीज कहलाती हैं। और ये ज़लज़ले की वजह से कभी कभार ये भी आ जाती है। It's important to be prepared for earthquakes by having an emergency plan and knowing what to do during one. It's ये है important, अहम। to be होना, prepared यानी कि बनाकर, for के लिए, earthquakes ज़लज़लों या ज़लज़ले, बाय हैविंग यानी कि होने के, एन एक, एमरजेंसी का मतलब होता है हंगामी, एमरजेंसी का मतलब हंगामी, प्लान यानी कि मंसूबा, प्लान का मतलब मंसूबा, एंड और नोइंग जानना, नोइंग का मतलब जानना, वट का मतलब क्या, टू डू करना है, ड्यूरिंग के दौरान, वन ज़लज़ले। ठीक है, हम ज़लज़ले की बात करें तो ये उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये अहम है या ज़रूरी है, टू बी प्रिपेयर्ड यानी कि बनाकर रखना, फॉर अर्थक्वेक ज़लज़लों के लिए, बाय हैविंग होने के, एन एमरजेंसी एक हंगामी, प्लान मंसूबा, एंड और नोइंग व्हाट टू डू ड्यूरिंग वन, और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़लज़ले के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या करके कि कौन सा अमल करके जो है हम इसकी जो है वो असरात से बच सकते हैं। Scientists study earthquakes to understand them better and help keep people safe. Scientist यानी कि साइंसदान, साइंटिस्ट का मतलब साइंसदान, स्टडी यानी कि मुताला करते हैं, स्टडी का मतलब मुताला करते हैं यानी उसको जानने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक्स ज़लज़ले की, टू अंडरस्टैंड समझने की, देम उन्हें, बेटर यानी कि बेहतर, एंड और हेल्प मदद करने, हेल्प का मतलब होता है मदद कर सकें। कीप का मतलब रखने में या करने में। पीपल लोगों को, सेफ महफूज। साइंसदान स्टडी मुताला करते हैं अर्थक्वेक्स ज़लज़लों का, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, देम उन्हें या उनको बेटर बेहतर, एंड हेल्प और मदद करने के लिए, कीप पीपल लोगों को करने में, सेफ महफूज। यानी जो साइंसदान है वो अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़लों का मुताला कर रहे हैं या करते हैं उनको समझने के लिए और लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए जो है वो इनका मुताला करते हैं। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक? आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।